तो चलिए हम लोग अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास अब जो है वो है, हमने देखा था 2.1 एक्सरसाइज जो थी हमारी, वो हो चुकी थी हमारी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की। तो अब हम उसके आगे देखते हैं। हाँ, चलो। तो हमारे पास है एक्सरसाइज अब 2.2। एक्सरसाइज 2.2 है, फ्रैक्शन कर रहे थे हम, क्लास 7 का ये टॉपिक है। तो अगर हम देखें फ्रैक्शंस के अंदर, तो सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में दो पार्ट हैं जिसमें हमें ऑफ का इस्तेमाल करके दिया गया है। पहले मैं आपको बता चुका हूं, जैसे लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर 1/4 ऑफ। अब इसके अंदर हमें तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 3/5 और थर्ड ऑप्शन है 4/3। तो है सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। तो 1/4 पार्ट 1 है, 1/4 ऑफ 1/4। तो ये हुआ बेटा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, जो कि आंसर आएगा 1 1 1 4 4 16, 1/16। सेकेंड पार्ट 1/4 ऑफ 3/5। तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/, तो 1 1 जा 3, 4 5 जा 20। और ऐसे ही थर्ड पार्ट 1/4 ऑफ 4/3, 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। 4 से 4 को कट डाउन कर दीजिए, आंसर आया आपका 1/। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और पहला पार्ट मैंने आपको करके दिखाया, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद। उसके बाद क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई भी करना है और रिड्यूस भी करना है। तो हम इसके अंदर देखते हैं फ्रैक्शन कुछ इस तरीके की। पहला वाला पार्ट ही देख लेते हैं, उसके अंदर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। तो ये है पहला पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई 2/, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई मिक्स से कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। 3 2 6, 6 + 2 8, तो 8/3, 8 2 16 और 3 × 3 9। अब देखिए ये लोएस्ट फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो सकती है, क्या 16 और 9 किसी एक कॉमन टेबल के मल्टीपल है? तो अगर हम देखते हैं ना, तो ये बेटा 2 में आते हैं कॉमनली, ना ये 3 में आते हैं, तो ये आगे रिड्यूस नहीं होगा। इसका एक पार्ट और देखते हैं। अगला पार्ट है इसका 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। तो 7 से 7 कट डाउन हो गया, तो 2 × 1 2 और 9 × 1 9, 2/9। एक फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है हमें, 1/3 मल्टीप्लाई 15/8, 3 1 3, 5 5/8। इस तरीके से कुछ सेकंड वाला क्वेश्चन आपका होगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, और होपफुली जहां तक है इसके अंदर मिक्स फ्रैक्शन में भी इन्हें कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। तो 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। फिर से मिक्स्ड को जो थोड़ा सा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 + 1 21/4। तो 21 × 2 42, 4 5 जा 20। अब ये जो है लोएस्ट फॉर्म में भी आ सकती है और मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है।
अगर लोवेस्ट की हम बात करें तो 2 से काटेंगे ऊपर 21 और नीचे काटेंगे 20 को तो 10। अब इसके आगे ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 21 3 या 7 सिर्फ इन्हीं दो नंबर से डिवाइड होगा। 10 जो होगा 2 और 5 से डिवाइड होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसे मिक्स फ्रैक्शन में जरूर कर सकते हैं हम। तो ये होगा 10 to 1। डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। 10 to the 20, 1 बचा। इसका एक लास्ट पार्ट और देखते हैं बेटा, 7th पार्ट। इसका 7th पार्ट क्या कहता है? 3 4 अपॉन 7, 3 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। 7 3 the 21 plus 1 25 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। 5 से इसको काट दीजिए, 5 पे गया, 5 3 the 15 अपॉन 7, जो कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 2 the 14 प्लस 1। ये 7th पार्ट था 3rd क्वेश्चन का। समझ आया होगा आप लोगों को होपफुली। ऐसे ही 4th पार्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 4th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 4th क्वेश्चन है, कह रहा है हमें ये बताना है कि कौन से में कौन सा वाला पार्ट ग्रेटर है, कौन से में कौन सी वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो देखिए, 2 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8। तो सबसे पहले ऑफ को कर लेते हैं मल्टीप्लाई में चेंज। तो 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, और का मतलब यहाँ हम अपना बॉक्स लगा लेते हैं क्रोकोडाइल के लिए। 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8। ग्रेटर देन का मतलब समझ गए आप, ये वाले साइन यूज करने हैं। तो 3 2 6, 4 7 28, बीच में बॉक्स। 3 5 15, 5 8 40। अब नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर अलग है बेटा, तो डिनोमिनेटर अलग है तो इसको कैसे करेंगे? इसके अंदर हमें थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा। साइड में हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 28 और 40 का एलसीएम लेके देखो। 14 20 7 10, फिर ये 7 पे ही जाएगा, फिर ये 2 5 2 to the 4 4 7 the 28 28 into 2 28 into 2 56 56 into 5 मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 5 6 the 30, कैरी ओवर 3 25 280 280 आया। ठीक है, तो 6 अपॉन 28 मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऊपर नीचे 10 से। देखो 28 को 280 बनाना है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर 15 अपॉन 40 है, 40 को 28 बनाना है तो हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60 अपॉन 280 ब्रैकेट। 15 7 जा 105। बताइए कौन सा बड़ा है? मेरे हिसाब से 105 अपॉन 280। तो ये वाला पार्ट ग्रेटर है। 4th क्वेश्चन का पार्ट 1 था ये। देखिए आप इसको, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इसमें नीचे आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सैली plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 upon 4 meter. Find the distance between the first and last sapling. तो थोड़ा सा मैं जरा इसे रब कर लूं, फिर आगे आपको समझाता हूं। ठीक है, सैली नाम की कोई लड़की है,
ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ सैपलिंग सैली प्लांटेड जो कि है 4। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ईच सैपलिंग, हर एक सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3/4 मीटर, यही है ना। हाँ, 3/4 मीटर। तो देखिए 4 पौधे लगाए सैली ने, पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा और ये चौथा पौधा। ठीक है, अब इन चारों पौधों के बीच के अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हर पौधे के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर और 3/4 मीटर, ये डिस्टेंस है। और 3 बीच में डिस्टेंस आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल सी बात है बेटा, एक डिस्टेंस 3 बार आ रहा है सेम डिस्टेंस से, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग जो कि है, फर्स्ट सैपलिंग के बीच में है 3.4 मीटर है, और नंबर ऑफ सैपलिंग्स, इसको हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ईच सैपलिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइम्स डिस्टेंस अपीयर्ड, कि कितनी बार डिस्टेंस आया है। ठीक है भाई, तो 3/4 मीटर मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9 अपॉन में इतना मीटर डिस्टेंस टोटल पहले से और लास्ट सैपलिंग के बीच में है। इसके बाद चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पढ़ें जब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि लिपिका रीड्स अ बुक फॉर इतने आवर्स एवरी डे। अब कोई लड़की है लिपिका, वो एक बुक को पढ़ती है रोज, पर्टिकुलरली टाइम उसने सेट कर रखा है कि इतना टाइम वो रोज उस किताब को पढ़ती है। तो वो टाइम दे रखा है। सबसे पहले हम बेसिक एक एक लाइन की स्टेटमेंट बनानी शुरू करते हैं। तो लिपिका रीड कर रही है बुक, ठीक है। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रेड एवरी डे, जो कि है 13/4 में 4 आवर्स। अब कितने दिन तक लिपिका पढ़ती है ऐसे? तो फिर नंबर ऑफ डेज लिपिका रेड, जो कि है 6 डेज, 6 दिन तक पढ़ती है। देखिए फिर हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी आवर्स विल इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो टोटल आवर्स उसने एक्चुअली बुक को खत्म करने के लिए कितने दिए? तो टोटल आवर्स लिपिका रेड इज इक्वल्स टू, कैसे पता चलेगा, आवर्स गिवन ईच डे, हर दिन कितना टाइम दिया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उसने ऐसे काम किया। तो 3/4 मल्टीप्लाई 6, 4 1 जा 4 इन प्लस 3 7
7/4 मल्टीप्लाई 6/1, इसे काट लो आप 2 3, 7 3 21/2 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लिपिका ने बुक को कंप्लीट करने के लिए दिया। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ देखें, हमसे कहता है कि एक कार है जो कि कुछ किलोमीटर चलती है। अगर हम उसमें पर्टिकुलर फ्यूल डालते हैं कि यानी 1 लीटर फ्यूल डाला तो वो कार 16 किलोमीटर चलती है। फिर हमसे कह रहा है कि अगर हम इतना पेट्रोल यूज करेंगे तो बताइए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो चलिए पहली स्टेटमेंट, नंबर ऑफ किलोमीटर car runs in 1 liter of पेट्रोल, जो कि है 16 किलोमीटर। ठीक है, फिर लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड, लीटर ऑफ पेट्रोल यूज्ड कितना है बेटा? 16 लीटर नहीं, 16 लीटर नहीं, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, क्या है? 2 3/4, 2 3/4 लीटर। तो डिस्टेंस कार कवर्स, डिस्टेंस कार कवर्स इन 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। सिंपल सी बात है, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 4 2 8, 8 + 3 11/4। एक लीटर में 16 चलती थी तो इतने में कितना? मल्टीप्लाई बाय 16, 4 1 4, 4 4 16, 44 किलोमीटर कार ट्रेवल करेगी बेटा, इतने लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करके। फिर हम आते हैं एट्थ में। एट्थ में बेटा अलग अलग पार्ट हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ एक तरीके से एक ही है। कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स में हमें कोई एक नंबर लिखना है। जो नंबर हमें क्या करे, एक फ्रैक्शन लिखनी है उस बॉक्स में कि वो हमें बताए कि ये फ्रैक्शन आगे कैसे बनेगी। तो ये है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन। इसका एक ही पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी ये पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसमें मुझसे शेयर कीजिएगा। तो कह रहा है 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स, चेंज होके ये क्या बननी चाहिए? ये बननी चाहिए बेटा 10/30। अब इस बॉक्स के अंदर एक फ्रैक्शन आनी है, तो वो फ्रैक्शन कैसे आएगी? अब 2 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 बन जाए, और 3 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 30 बन जाए? 2 × 5 10 और 3 × 10 = 30। तो ये बना 10/30। अब आप कहोगे सर आपको तो टेबल आती है, हम कैसे करें? कुछ नहीं करना बेटा, जो न्यूमरेटर है जैसे 10 है ऊपर और यहाँ पे है 2, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो। 2 5 जा, और ऐसे ही डिनोमिनेटर के साथ 30, 3 10 जा। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आया? 5/10। बताइए आपको समझ आया यहाँ तक? ये आपकी 7th क्लास की फ्रैक्शन एंड डेसिमल का पार्ट 3 था। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके आगे डिवीजन आएगी, वो भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे।